जिलबहार, चलो बैठो। किसी की आंख खुलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। औरत की वजह से मुगल सल्तनत का इतिहास बदल जाएगा। वो औरत कोई और रही, तेरी ये संतान होगी, कुटिया से महल तक पहुंचाएगी। वक्त का खेल बदला। सलीम की जिंदगी में एक और लड़की मेहरुनिसा आ रही थी, तो वहीं उसकी जिंदगी से निकलकर नादिरा बहुत दूर जा रही थी। हे मां, दोनों बालकों की रक्षा करना। कादिर को शीघ्र स्वस्थ कर दो, क्योंकि उसी के जीवन से हमारे सलीम का जीवन जुड़ा हुआ है। अब आप आहुति डालिए, साथ ही शुभ की कल्पना करते हुए माता रानी एवं ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए। बच्चे का तो होश आ रहा है। जी हुजूर। अल्लाह का शुक्र है। तो हे प्रभु, तेरी लीला परंपार है। ये तो अल्लाह का करम है। इसे काढ़ा पिलाओ जल्दी। लाओ काढ़ा दो जल्दी। लो बेटा। तुम लोग यही रुकना, मैं ये खुशखबरी शहंशाह को देकर के आती हूँ। जी हुजूर। लो बेटा पियो। पहले मालवा, अब गुजरात। लगता है बाकियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इससे पहले कि बगावत को हवा मिले, हमें फौरन उन सबको रोकना होगा। तोड़मल साहब, आप फौरन अहलोतेदारों को और वजीरान को इकट्ठा करें। इस मामले पर हमें उनसे जरूरी मसलत करनी है। जी। एक बात और तोड़मल साहब, जोधा बेगम काली माँ के मंदिर गई हैं अफवान के लिए, क्या उनकी हिफाजत के इंतजाम पुख्ता तो है ना? जी शहंशाह, राजवंशी वीरों की एक टुकड़ी भेज दी गई है। शुक्रिया। शहंशाह का एक बार बुलंद हो, हकीमा साहिबा पेश होने की इजाजत चाहती। फौरन उन्हें पेश किया जाए। जी शहंशाह। आदाब शहंशाह।
नहीं हकीमा साहिबा, सब खैरियत तो है। वो लड़का कादिर वो सही सलामत तो है ना? जी हुजूर, उस बच्चे को होश आ गया है। उसने काढ़ा भी पी लिया है। शुक्रान अल्लाह, वाकई? जी हुजूर। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हकीमा साहिबा। मतलब अगर उस बच्चे को होश आ गया है तो शेखू बाबा अब घर वापस लौट सकते हैं। हकीमा साहिबा, हम उस बच्चे से मिलना चाहेंगे। तुलमन साहब, आप भी हमारे साथ आइए। प्रणाम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। हकीमा साहब, ये बच्चा कब तक दुरुस्त हो जाएगा? दुरुस्त हो चुके हैं हुजूर, नब्ज ठीक चल रही है और खून का दौरा भी ठीक है। शुक्रिया हकीमा साहिबा। तुलमन साहब, हकीमा साहिबा के घर को सोने के अशरफे से भर दिया जाए। मुझे अपनी दादी जान के पास जाना है शहंशाह। जरूर बेटा, जरूर। हकीमा साहिबा, ये बच्चा कब तक अपने घर वापस लौट सकेगा? जब आपका हुक्म हो। थोड़ी कमजोरी है, अपने कुनबे में रहकर हालत जल्दी सुधार पाएंगे। फिर तो तुलमन साहब जल्द से जल्द इस बच्चे को उसके घर वापस भेजने के इंतजाम किए जाए और हमारे शेखू बाबा को वापस घर लाया जाए। जितना इस बच्चे की दादी से गले लगाने को बेताब है, उतना ही बेसब्र हम हो रहे हैं हमारे शेखू बाबा को अपने बागों में भरने के लिए। शुक्रिया हकीमा साहिबा। आइए तुलमन साहब, तुलमन साहब, बड़े दिन बाद शहजादे घर वापस लौट रहे हैं। उनके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो। आदाब शहंशाह। आदाब रुकैया बेगम। अगर इजाजत हो तो आपका कुछ वक्त लेना चाहते हैं हम। इजाजत चाहेंगे शहंशाह। वक्त क्या रुकैया बेगम, आज आप हमसे कुछ भी मांग ले, हम आपको सब कुछ दे देंगे। क्या आपने सुना कि उस लड़के कादिर को होश आ गया? मतलब अब शेखू बाबा घर वापस लौट सकते हैं। हाँ शहंशाह, हमने सुना, इसीलिए सीधे यहाँ आपके पास चले आए। दरअसल आपसे एक इजाजत चाहते हैं। कि कैसी इजाजत? शहंशाह, क्या हम शहजादे सलीम को लेने टोडरमल साहब के साथ वहाँ जा सकते हैं? इनकार मत कीजिएगा। देखिए ना, जोधा बेगम भी हवन के लिए बाहर गई हुई है। ऐसे में सलीम की कोई तो अम्मी जान उन्हें संभालने के लिए होनी चाहिए। इतने दिनों बाद हमारे शहजादे घर वापस लौट रहे हैं। अपनी बड़ी अम्मी जान को देखेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे कैसे इनकार नहीं करेंगे रुकैया बेगम? बड़ा ही नेक ख्याल है आपका। वैसे जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन गुजरात की बगावत को लेकर एक जरूरी मसलत करनी है हमें। तब तो हमारा जाना बेहद जरूरी है। इजाजत है? बेशक है रुकैया बेगम। आप चाहें और एक काशी की तरह हमारे बच्चे को वापस लेकर आए। जी शहंशाह, शुक्रिया। आप नहीं जानते शहंशाह कि आपने हमें क्या कातिल इजाजत दे दी है। यही सही मौका है और इस मौके का इस्तेमाल करके हम सलीम के दिल में मरियम और ज़मानी के खिलाफ नफरत भर देंगे। बूढ़ी दादी, क्या सभी गरीबों को ऐसे ही रहना पड़ता है? इतना सा खाना, खुद सब करना और जमीन पे सोना। इन सभी चीजों की जरूरत ही क्या है शहजादे? अल्लाह ने जीने लायक सभी चीजें सभी को बख्शी है। सोने को जमीन दी, ओढ़ने को आसमान का कंबल। गरीबों के पास भी वही है जो अमीरों के पास है। फर्क सिर्फ सोच का है। बेगम साहिबा, आप सलाम बेगम साहिबा। खबर ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुद आना पड़ा। तुम्हारा पोता दुरुस्त होकर लौट आया है।
हम शहजादे को लेने आए हैं। बड़ी अम्मी जान। सलीम, हम आपको वापस लेने आए हैं। तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। अब आप हमारे साथ महल में रह सकते हैं। बड़ी अम्मी जान, मासा और अबूजान नहीं है आपके साथ? बेटा सलीम, हमारे साथ आओ। सलीम, शहंशाह सियासत मसलत में फंसे हुए हैं, इसीलिए नहीं आ सके। लेकिन आपकी मासा क्यों नहीं आई, ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि आपको वापस ले आने से ज्यादा जरूरी काम कर रही हो। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपकी बड़ी अम्मी जान आ गई है ना आपको वापस लेने। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। आप हमारे महल में हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर शहजादे, खुदा आपको सलामत रखे, आपका नाम हर ओर फैले। आप दिल के बड़े नेक हैं। खुदा तमाम खुशियां आपके दामन में डाल दे। आपने हमें माफ कर दिया ना? और तुमने भी कहा दे। चलिए बड़ी अम्मी जान। ऐसे नहीं सलीम, अब आप शहजादे सलीम बनकर मुगल सल्तनत के वलीअहद बनकर वापस जा रहे हैं। लिबास तो बदलना पड़ेगा।